जब दूसरों के धन को आप हड़प लेंगे तो महाभारत भी होगा और सर्वनाश भी होगा। तैयार रहिएगा। आप में से यदि कोई आपने किसी का धन हड़प लिया है तो सर्वनाश की तारीख बहुत नजदीक है। इसलिए मेहनत की कमाई खाओ साहब, बेईमानी की ना खाओ। दुर्योधन ने भी बेईमानी करके पांडवों का धन हड़पना चाहा, हड़प तो ना पाया। हड़पा तो 15 साल तक रख पाया, 15वें साल तो महाभारत हो गया, सर्वनाश हो गया। कौरवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी लोभ लालच करता जरूर है पर समझता नहीं है किसका परिणाम गलत है। गलत का परिणाम तो गलत ही होगा ना, सही कैसे हो सकता। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना पर बेईमानी की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर ना देखना। गलत तो गलत है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आपके गलत का फल मिलकर रहेगा। अब बताओ दुर्योधन को दंड मिला कि नहीं मिला? महाभारत हुआ तो महाभारत क्यों हुआ? यदि पांडवों का भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए, पांडवों से दुर्योधन से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, क्या दुर्योधन ने 5 गांव देना चाहा? इतना लालची था दुर्योधन कि पांडवों का सारा धन हड़प कर वो 5 गांव देना भी तैयार, देने को भी नहीं हुआ। कई आप भिंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं। साहब हड़प लोगे तो सर्वनाश होगा। इतिहास से सीखो, गलत ना करो। एक पिता के 2 बेटे हैं तो पिता की संपत्ति बराबर बराबर दोनों बेटों में बंटनी चाहिए। कुछ पिताजी अपने पास रख लें, जो सेवा करे उनको दें, वो सही है। पर एक को ही सारी देकर चले जाएं, दूसरे को कुछ ना मिले, ये तो फिर गलत हो गया कि नहीं? इसलिए आप जितने बूढ़े और आप जितने बूढ़े बैठे हैं, महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बूढ़ों की गलती से। किसकी गलती से? बूढ़ों की गलती से। बूढ़े कौन थे? धृतराष्ट्र और पितामह। पितामह 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को उसी समय। जमाना था कि नहीं? 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को और मार देते, तूने भरी सभा में बहू बेटी की लाज उतारी है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मार देते ना तो महाभारत ना होता। लेकिन ये बूढ़े लोग जब तमाशा देखते हैं तब महाभारत होता है। और याद रखना, जितने बूढ़े बैठे हैं कान खोलकर सुनिएगा, आपके काम की बात है। अपने जीते जी अपने बेटों का सही बंटवारा करके जाना। सही बंटवारा नहीं हुआ जिसके कारण महाभारत हुआ। सही बंटवारा हो गया होता पांडवों का कौरवों का तो महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। क्यों जी? सही बताओ। बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुआ? बोलो हाँ या ना। तो आप लोग मरने के पहले बंटवारा करके मरना पूरा पूरा। जिस बेटे का जो बनता है ठीक ठीक देना और फिर आराम से मरना, वरना तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी। आज हमारे देश में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, 90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में। और ये सारा झगड़ा केवल पिता की गलती से है। बाप मर गया, सही बंटवारा नहीं किया। आप जितने बैठे हो आप तो समझ ही लेना, कर दिए बंटवारा कि नहीं? नहीं किए हो तो क्या मरने का इंतजार है? इसलिए कर दो और अच्छा बंटवारा करके जाओ बेटा। और सुनो, बंटवारा जब करो बच्चों का तो दोनों को बिठाओ, बड़े को बिठाओ, छोटे बेटे को बिठाओ। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ और चारों की सहमति से, चारों की राजी मर्जी से बंटवारा करो। बेटा ये वाला खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। क्या चारों राजी हो? चारों भाइयों की राजी मर्जी का साइन ले लो पिताजी, ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में लड़े ना। और तुम बंटवारा करके एक बात बोलना अपने बच्चों से कि बेटा हम मर जाएंगे लेकिन तुम हमें वचन दो। चारों बेटों का, 5 बेटों का हाथ अपने हाथ में रखवा कर एक वचन लेना। पिताजी जितने बाप बैठे हो कान खोलकर सुनना, काम आएगा। और जिनके बाप नहीं है और माँ जिंदा है तो माँ आप ध्यान देना, अपने बच्चों का तरीके से बंटवारा करो। और चारों, 3, 2 बेटे, जितने भी आपके बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 20 बेटे, सबका हाथ पे हाथ रखो।
और हाथ पे हाथ रख के बोलो कि बेटा हमारे मरने के बाद भी तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहोगे और तुम सारे भाई, तुम चारों भाई, तीनों भाई, दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे, ये हमें वादा करो। क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई भाई में पहले कहा सुनी हो जाती है और एक दूसरे के वो घर आना जाना बंद कर देते हैं। अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम हमारे घर मत आना, हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में नहीं आएंगे। अब बताओ, भतीजी का विवाह है और चाचा नहीं आए। इसलिए भतीजे का ब्याह है और बड़े पिताजी नहीं आए। अब बताओ क्या ये सही है? आपस में इतना झगड़ा सही है? तो आप लोगों से महाभारत की कथा के माध्यम से महाभारत की कथा सिखाती है कि आपस का बंटवारा सही हो तो महाभारत की क्यों। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा? क्योंकि लड़ाई की जड़ जमीन ही तो है। जड़ जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ तीन। चलो बताओ कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा होगा तो कभी महाभारत नहीं होगा? हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं? सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा और भाई भाई प्रेम से रहेंगे। आज भाई भाई में झगड़ा होता है तो उसका जिम्मेदार बाप है। तुमने क्यों नहीं सुलह कराई? महाभारत हुआ तो पितामह तुम क्यों चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे? क्यों नहीं तुमने खड़े होकर के द्रौपदी को उसी समय न्याय दिलाया? सही समय पर न्याय दिला दिया होता पितामह ने द्रौपदी को तो ये लाखों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में, करोड़ों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, महाभारत सिखाता है। चलो, ये तो महाभारत की पहली सीख हमने ली। अब महाभारत से दूसरा ज्ञान। मैया समझ में आ रही है बात? किस किस को बात समझ में आ गई? पहले हाथ उठा के कंफर्म कराओ, फिर आगे बढ़ें। समझ में आ गई? चलो अच्छा है। अब दूसरी बात करते हैं महाभारत की, और वो बात ये है कि दुर्योधन का परम मित्र कौन है? जोर से, दुर्योधन के परम मित्र कौन है? दो जोर से। दानवीर, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। दुर्योधन के जिगरी दोस्त कौन है? कर्ण। अच्छा बताओ, कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया था? जोर से। कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने महाभारत में, दुर्योधन। अच्छा ये बताओ कि दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया तो कर्ण को दुर्योधन का साथ देना सही था या गलत था? जोर से। सही था कि गलत था? आप बताओ। सही था? सही था? आप कह रहे हैं सही था। मैया आप क्या कह रही हो? सही था या गलत था? जो मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली मैया, मैया बताओ मेरी मां, सही था कि गलत था? कुछ लोग कह रहे हैं सही था। दुर्योधन ने तो दोस्ती निभाई, कर्ण ने तो अपनी दोस्ती मित्रता निभाई, मित्रता का परिचय दिया। अच्छा ये तो सही है कि कर्ण ने मित्रता निभाई। अच्छा एक बात यहां सीखना क्या है? मैंने ये सारी बातें केवल इसलिए की कि इनके पीछे जो रहस्य है, जो सीख है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है, वो मैं आपको सुनाऊं। क्योंकि आप कथा सुनने आए हैं तो आपके कल्याण का कुछ सीख कर जाएं। कुछ सीख कर नहीं जाएंगे तो आने का कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा धर्म है कि मैं आपको सिखा कर भेजूं। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कुछ, जो वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। मैं आपको क्या सिखा सकता हूं आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी टूटी फूटी वाणी से आपकी सेवा दास कर रहा है। सुनो, अब कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? एक बार और कंफर्म कराओ, फिर हम आगे बात करें। सही किया, गलत किया?
अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। अब इस पे हम लंबा प्रकाश डालते हैं कि वो सही था या गलत था। आपके साथ ये घटना घटेगी तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ एक बहुत गहरी बात निकल कर आएगी, जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपकी नजर शायद आज तक इस तरीके से नहीं पड़ी, आपने इस तरह से आज तक सोचा नहीं। आज मैं आपको मजबूर करूंगा इस तरह से सोचने के लिए। समझो, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या किया कि कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन की चाल, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या चाल चली कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का एक छोटी सी जगह का राजा बना दिया। अब राजगद्दी मिल गई कर्ण को, तो धन पाकर के तो भैया जो आपको धन देगा आपको उसी का साथ देना पड़ेगा। जिसका नमक खाया है उसी की पत्तल चाटनी पड़ेगी। तो दुर्योधन का नमक कर्ण ने खाया। अब ये बताओ, आप लोग कहते हो महाराज जी, अच्छा ये बताओ, आप लोग शराब पीते हो कि नहीं? आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? जो पीते हैं वो ईमानदारी से हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग शराब पीते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं पीता? बहुत अच्छी बात। फिर भिंड में तो शराब बिकती ही नहीं होगी। क्यों बिकती? भिंड में शराब बिकती है। अच्छा है, भगवान करे ना बिके शराब भिंड में। भगवान करे कि आप भिंडवासी शराब ना पिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता। अब पीते हो या नहीं पीते हो, मैं आपको बढ़िया एक बात समझाऊं, समझो। भैया थोड़ा शांत रहो, यहां क्या शोर ना करो, शांत रहिए सब लोग। ओ भैया तो पैटाप रहो, चुप रहो, शांति से सुनो। अच्छा सुनो, आज ना भिंड में आप किसी से पूछो क्यों भैया तुम शराब पीते हो, तो एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी वैसे तो हम शराब पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, एक दो पैक मार लेते हैं, ज्यादा रोज नहीं पीते। हम रोज नहीं पीते, कभी कभी हम अपनी दोस्ती यारी में एक पैक दो पैक मार लेते हैं। हमने उनसे पूछा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने उनसे पूछा भैया जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि हमारी दोस्ती यारी में पी लेता हूं, तो आपके दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, तो जो, अच्छा ये बताओ, जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं? आप क्या कहते हैं कि हम तो शराब पीते नहीं हैं, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे भैया, दोस्त की परिभाषा क्या है? जो आपको शराब पिलाएगा वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ही आपको गलत राह पर ले जाने की बात कहेगा। जो आपका दोस्त होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैं पीता हूं शराब, तू मत पीना, बर्बाद हो जाएगा। शराब पीने से आदमी बनता है कि बिगड़ता है? जोर से, जोर से। तो जो दोस्त आपको शराब पिलाएं मतलब वो आपको बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना? तो जो आपको बिगाड़ना चाहें वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? पहली तो आपने ये गलती की कि दोस्तों को पहचानने में गलती कर दी। जो गलती आप लोग करते हो, गलत को दोस्त मान लेते हो, ऐसे ही कर्ण ने भी गलती की और गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अरे भाई, भूखे मर जाओ पर गलत आदमी से दोस्ती ना करो। गलत से दोस्ती करने का परिणाम अब सुनो। दुर्योधन से दोस्ती कर्ण ने कर तो ली, अब कर ली। अब कर्ण ने दुर्योधन के सुर पर सुर मिलाकर बातें की। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो दुर्योधन ने बोला, ए द्रौपदी तू आजा, मेरी इसके कपड़े उतार दो दुशासन और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। अब देखो दुर्योधन अपनी भाभी से क्या कहता है कि तुम आकर मेरी जांघों पर बैठ जाओ। और तभी कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कौन बोल रहा है? जोर से। अब बताओ, कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? पर कर्ण ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप जिसका नमक खाएंगे, आप अच्छे लोगों का अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और आप गलत लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसका परिणाम कर्ण है।
दुर्योधन का साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा तो फिर ऐसा है कि कोई आपको 1 लाख रुपए दे दे, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब मैं तुम्हें राजा तो बनाऊंगा, पर बाकी बाद में तुम सारा मेरे साथ गलत काम करोगे। और दुर्योधन ने सारा गलत काम कर्ण से कराया। इसलिए एक चीज यहां आप ये सीखो कि भूखे हो तो साहब नमक रोटी खा लेना, पर किसी का एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। कर्ण एहसानों तले दब गए दुर्योधन के, और वो सारा एहसान चुकाने के लिए वो गलत बोलते गए, गलत करते गए, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हीरा भी कांच के ढेर में जाकर गिर जाए तो हीरा भी कांच की कीमत पे जाता है, कांच जैसा ही हो जाता है। हीरा कांच की संगति कर ले तो वो कांच जैसा ही लगेगा, और किसी कांच के टुकड़े को हीरों के बीच में रख दो तो कांच भी हीरा जैसा चमकने लग जाएगा। देखने वाला ये कहेगा ये हीरा है, भले कांच है। और हीरा को कांचों के बीच में रख दो तो भले हीरा है, पर लोग ये कहेंगे कांच है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आप अपने जीवन में संगति बढ़िया करना मेरे दोस्तों। भिंड वाले भक्तों, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं दोबारा आऊं ना आऊं, लेकिन आपके पास आ गया हूं तो आपको वो सिखा कर जाऊंगा जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी आपको ना सिखा पाई, जो कोई कॉलेज आपको ना सिखा पाया, जो कोई स्कूल आपको 12-15 साल में ना सिखा पाया, वो आपको 7 दिन में ये दास अनिरुद्ध आपको सिखाएगा। बस सीखने की जिज्ञासा रखना बस। तो किसी का एहसान मत लेना, वरना हालत तुम्हारी कर्ण की तरह हो जाएगी। याद रखना साहब, शेर तो शेर होता है, लेकिन यदि सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों से बदतर हो जाती है। यह बात सही है या गलत है? शेर तो शेर है, पर सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाती है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है। इसलिए आप जंगल के शेर बनना, और जंगल का शेर वो है जो नमक रोटी खाए पर किसी के एहसानों तले ना दबे, क्योंकि आदमी आपको एहसानों तले दबाकर सारी जिंदगी आपका शोषण करता है, सारी जिंदगी आपको गुलाम बनाकर आपके साथ आपसे गलत कराता है। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एहसानों तले दबे हैं। इसलिए नमक रोटी खाना सीखो, और अपनी इच्छाएं इतनी मत रखना कि इच्छाओं के कारण तुम्हें गुलाम बनना पड़े। हमारा देश गुलाम क्यों बना? क्योंकि कुछ लोगों को अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बना देंगे फलानी जगह का, अब क्या हुआ? झांसी की रानी का जो किला घेरा अंग्रेजों ने, तो झांसी के किले तक पहुंच जाना अंग्रेजों के बाप की ताकत तो थी नहीं। अंग्रेजों का साथ हमारे अपने कुछ सनातन हिंदुओं ने दिया था, हमारे अपने कुछ गद्दारों ने दिया था। यदि अंग्रेजों का साथ ना दिया होता, अंग्रेजों ने उन्हें लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, खजाना लुटाएंगे तुम पर, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ लालची आ गए लालच पर, और झांसी के किला को अंग्रेजों ने घेर लिया। झांसी की रानी घोड़े पर चढ़कर भागी वहां से जंगल की तरफ, गोली लग गई, बाद में वो अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला लिया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हाँ, जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो क्या लिखा है? खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ रही थी एक महिला। तो सवाल खड़ा होता है कि जब एक महिला मर्दों की तरह लड़ रही थी तो उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? उस समय के मर्द कहां थे? उस समय के मर्द अंग्रेजों की तलवे चाट रहे थे। उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इसलिए वो महिला मर्दानों की तरह मर्दानगी दिखाती हुई लड़ गई अपने वतन, अपने देश के लिए। और मर्दों को तलवे चाटने की आदत कुछ लोगों को, मतलब जो चाटे उनकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, जो अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और वो अकेली महिला लड़ती रही। काश हम सनातनियों ने संगठित होकर के
यदि संगठित रह करके लड़कर एक होकर के लड़े होते तो ना तुम्हारे देश में मुगल आते, ना तुम्हारे देश में अंग्रेज आते। लेकिन बात यह है ना कि आपको लालच ने गुलाम बना दिया, जैसे 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 कर्ण के लालच ने दुर्योधन का गुलाम बना दिया, ऐसे आपके लालच ने आपको अंग्रेजों का और मुगलों का गुलाम बना दिया। इसलिए जीवन से लालच का त्याग कर दो कि कोई करोड़ों देगा तो भी अपने धर्म और अपने स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाएंगे, नमक रोटी खा के मर जाएंगे, परंतु जंगल का शेर जंगल में भूखा मर जाए पर वो शेर रहेगा, और सर्कस में शेर कुत्तों की तरह मरता है। तो आप कहां के शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का या सर्कस का? जोर से। जंगल के शेर बनना, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, किसी के, जोर से, किसी के टुकड़ों पर मत पलना। और एक बात और कह दूं यहां पर, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, बाप के टुकड़ों पर भी मत पलना। आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना काबिल बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना टैलेंटेड बनाओ, इतना कामयाब बनाओ अपने आप को कि आपको पिता से कुछ लेना ना पड़े, बल्कि आप लाकर सब पिता के चरणों में रख दें। पिताजी ये रहा। पिता के टुकड़ों पर भी क्यों पलना है तुम्हें? पिताजी ये धन दे दो, पिताजी वो खेत दे दो, पिताजी ये दे दो ना। आप इतने कामयाब हो जाओ कि आप अपने बल से सारा अपना खर्चा करो, अपने बल से अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पिता से मांगने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो, एहसान किसी का मत लो। माँ बाप का एहसान वैसे हम पर बहुत है, और लेने की क्या जरूरत। माँ बाप ने जन्म दे दिया, इससे बड़ा और क्या एहसान होगा तुम्हारे ऊपर उनका। अब जन्म दे दिया, इसके बाद कुछ मत लो माँ बाप से, केवल माँ बाप का आशीर्वाद लेना और अपने आप को इतना सफल बनाना कि पिता से एक भी रुपए ना मांगना पड़े, और आप अपने सारे काम कर लो अपनी मेहनत की कमाई पर।